हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 2.2 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है टेंजेंट इनवर्स x बाय वाई माइनस टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो ये दोनों हमें पाई बाय 4 के इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखिए कि हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस राइट हैंड साइड में नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं देन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं टेंजेंट इनवर्स x बाय वाई माइनस टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको मान लेते हैं, ये मैंने मान लिया टेंजेंट a, ये हो गया टेंजेंट a माइनस टेंजेंट इनवर्स b, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y या टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स b का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला होता है इस तरह से, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई बाय एक्स प्लस 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x की जगह क्या है, x बाय वाई, और y की जगह हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले में ये पुट करूँगी और जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं ये वैल्यू रखूँगी और जहाँ जहाँ y है वहाँ मैं ये वैल्यू रखूँगी, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इसकी वैल्यूज़। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, पहले x की यानी कि x माइनस वाई रखेंगे तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बाय 1 प्लस एक्स बाय वाई इंटू एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसके बाद हम इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व आउट करेंगे। तो ऊपर वाले को सॉल्व कर रही हूँ मैं, y इंटू में एक्स प्लस वाई एलसीएम आ गया। इसके बाद यहाँ पर आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, x इंटू में एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई, और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आ जाएगा हमारे पास y इंटू एक्स प्लस वाई, नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। आप देखिए ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, टेंजेंट इनवर्स इसके अंदर मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इसके बाद ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसे ये कैंसिल और इसे ये कैंसिल, हमारे पास बच गया टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर नीचे दोनों सेम होने की वजह से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टेंजेंट इनवर्स ये बच गया 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है टेंजेंट में, टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू होती है। तो टेंजेंट पाई बाय 4 लिख देंगे यहाँ पे, और टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4 जो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 13th क्वेश्चन। इसके बाद करेंगे हम 14th क्वेश्चन। इसके बाद है 14th क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट है, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें इन दोनों को थोड़ा सा सेम सा करना होगा। जैसे कोट इनवर्स एक्स है तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस टेंजेंट इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, हम कोट की टर्म में लिख देंगे, या फिर आपको कोट को अगर टेंजेंट की फॉर्म में लिखना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको कोट की फॉर्म में लिख रही हूँ, तो इसको कोट की फॉर्म में मैं कैसे लिखूँगी, पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स एक्स। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कोट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, ठीक है। तो जब हम टेंजेंट इनवर्स को निकालेंगे तो कोट उस साइड चला जाएगा और पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा पाई बाय 2, ये 2 कोट हैं ये 1 कोट है, तो 2 में से 1 गया, 1 बच गया, यानी कि प्लस का कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। इसके बाद कोट इनवर्स एक्स को मैं यहीं पे रख लेती हूँ और इस पाई बाय 2 को इस साइड ले जाएंगे तो 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2 कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व आउट करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई माइनस का 3 पाई, ये आ गया पाई बाय 6। अब मैं इस कोट को उस साइड लेके जा रही हूँ, यहाँ पे इनवर्स है, उस साइड जाके इनवर्स नहीं रहेगा, हो जाएगा कोट पाई बाय 6। तो एक्स हमारे पास आ गया कोट पाई बाय 6। तो कोट पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है,
cot पाई बाई 6 की वैल्यू होती है √3, तो डेट इम्प्लाइज डेट कि x हमारे पास क्या आ गया √3, तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसके बाद है 14th का सेकंड पार्ट। 14th के सेकंड पार्ट में हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y हो गया टेंजेंट इनवर्स x प्लस x प्लस y बाय 1 माइनस x y। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया। हमें इस फॉर्मूले में ही ये वैल्यूज़ पुट करनी है, तो जहाँ पर x है वहाँ पे हमें ये पुट करना है, जहाँ पे y है वहाँ पे हमें ये पुट करना है। तो करते हैं, ये टेंजेंट इनवर्स आएगा यहाँ पर, तो फॉर्मूला हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, रखिए x की जगह x की वैल्यू रखिए x माइनस 1 बाई x माइनस 2 प्लस y की जगह y की वैल्यू x प्लस 1 बाय में x प्लस 2, 1 माइनस x की जगह x की वैल्यू और y की जगह y की वैल्यू इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। टेंजेंट इनवर्स पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, x माइनस 2 ये इसका एलसीएम x प्लस 2, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और नीचे वाले का एलसीएम भी सेम आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1, तो इसे ये कैंसिल आउट। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2, और नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये इक्वल था पाई बाय 4 के, यहाँ भी ये पाई बाय 4 के बराबर था। इसके बाद टेंजेंट इनवर्स अंदर सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 बाय माइनस का 3 इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, अब हम इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू, ये उस साइड, ये साइड इन्वर्स है, उस साइड जाके इन्वर्स नहीं रहेगा, टेंजेंट पाई बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पर टेंजेंट पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, देन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 उस साइड जाएगा तो 1 आ जाएगा, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, देन x हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, प्लस माइनस 1/√2, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसके बाद इसका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, पहले ट्राई करना कि आप खुद ही उनको सॉल्व कर पाओ। इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट, देखिए ये 2 टेंजेंट इनवर्स है, ये सिर्फ टेंजेंट इनवर्स है। ठीक है, यहाँ से इन दोनों से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों से हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो पहले हमें 2 टेंजेंट इनवर्स को सिर्फ टेंजेंट इनवर्स में लिखना होगा। तो 2 टेंजेंट इनवर्स x क्या होता है, अगर आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे तो 2 टेंजेंट इनवर्स x होता है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, हमें इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2। अब x की जगह हमारे पास cos x है, तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये क्वेश्चन बहुत मेथड से हो सकता है, आप चाहे तो कोई और मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। कोसेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, साइन, 1/sin लिखते हैं ना, तो यहाँ पे 2 को है तो 2/sin x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी टेंजेंट इनवर्स है, यहाँ पे भी टेंजेंट इनवर्स है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये उस साइड लेके जाते हैं तो ये टेंजेंट में जाएगा, और टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बच गया,
टू कोस एक्स बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 कोस एक्स, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 10th से आप ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, तो इस यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन एक्स। इसको हम उस साइड ले जाएंगे, तो 2 कोस एक्स अपॉन इज इक्वल टू 2 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, ये कैंसिल आउट, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब मैं इसको इसके नीचे ले आती हूँ, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कोट एक्स, तो कोट एक्स हो जाएगा 1, और कोट 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोट पाई बाय 4, तो कोट से कोट कैंसिल, इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या गई, पाई बाय 4। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट। इसके फोर्थ पार्ट में देखिए टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो हमें इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमें ये जो फॉर्मूला बना हुआ है हमें इसे तोड़ के इसके सिंपल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, इससे और इसको कंपेयर कीजिए तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, और y की वैल्यू क्या मिल रही है, इसमें x मिल रही है। क्यों, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स यानी कि x माइनस वाई, फिर 1 प्लस एक्स इंटू 1। ठीक है, तो हम इसको तोड़ के ये लिखेंगे कि टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, तो हम ये पुट करेंगे यहाँ पर। इसको हमने क्या लिखा, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स x। क्यों लिखा, यहाँ पे आप लिखेंगे कि टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y होता है, इसलिए हमने इसको ये लिख दिया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज इट। उसके बाद अब देखिए ये भी टेंजेंट इनवर्स x है और ये भी टेंजेंट इनवर्स x है, और टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये टेंजेंट इनवर्स 1 है, तो टेंजेंट इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हो आप, टेंजेंट पाई बाय 4 लिख सकते हैं, टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाय 4। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख रही हूँ, पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, आप चाहे तो ब्रैकेट्स में ये भी लिख सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे रफ में करके दिखाया तो आप ब्रैकेट में लिख के बता सकते हैं कि पाई बाय 4 कहाँ से आया है। और इसके बाद ये भी टेंजेंट इनवर्स x और ये भी टेंजेंट इनवर्स, तो मैं इसको इस साइड लेके जा रही हूँ, पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स x। पाई बाय 4 इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 और आधा, यानी कि 3/2 टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, 3/2 टेंजेंट इनवर्स x किसके बराबर आया, पाई बाय 4 के। अब 3/2 को उस साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 इंटू 3/2 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। ये आ गया हमारे पास 3π/6। एक सेकेंड, ये 3/2 इस साइड आएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा π/6 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। और π/6 किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट π/6 किसकी वैल्यू होती है, और फिर देखिए
इसके बाद इस टेंजेंट को उठा के यहाँ पे टेंजेंट इन्वर्स है तो यहाँ पे मैं ले आई, उसके बाद टेंजेंट पाई बाई 6 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे बच गया x, ये होती है जी 1/√3। तो x हमारे पास क्या आ गया 1/√3। ठीक है, इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट, इसके फिफ्थ पार्ट में आपकी चॉइस है, या तो आप इसको कोट में चेंज कीजिए या इसको टेंजेंट में चेंज कीजिए। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस में चेंज करना चाहते हैं। मैं इसको टेंजेंट में चेंज कर रही हूँ, तो टेंजेंट इनवर्स 2x/1 - x² प्लस, अब कोट क्या होता है 1/10 होता है ना, तो इसी तरह से कोट इनवर्स भी क्या होता है टेंजेंट इनवर्स का उल्टा होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, टेंजेंट इनवर्स और ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 1 - x² = π/3। इसके बाद देखिए ये वैल्यू भी सेम है और ये वैल्यू भी सेम है। इसका मतलब जो टेंजेंट इनवर्स की यहाँ पर वैल्यू है वही टेंजेंट इनवर्स की यहाँ पर वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी। जैसे हम टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स x को जोड़ के क्या लिख सकते हैं 2 टेंजेंट इनवर्स x। इसी तरह से जब यहाँ पे वैल्यू सेम होती है तो टेंजेंट इनवर्स जुड़ जाते हैं, तो ये एक ही हो गया, टोटल मिला के कितने हो गए 2 हो गए। तो 2 टेंजेंट इनवर्स 2x/1 - x², ये किसके बराबर आ गया π/3 के बराबर आ गया। इसके बाद इस 2 को उस साइड ले जाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स 2x/1 - x², ये आ जाएगा हमारे पास π/6। उसके बाद टेंजेंट को ले जाएंगे तो 2x/1 - x² = टेंजेंट π/6 और ये आ जाएगा 2x/1 - x² = टेंजेंट π/6 होता है हमारे पास 1/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ और इसके साथ, तो ये आ जाएगी 2√3x = 1 - x²। और इसको सोल्व आउट करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² + 2√3x - 1 = 0। ठीक है, यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे इसके बाद जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आप किससे निकालोगे, पीछे 10th क्लास में आपने मेथड पढ़ा होगा d = b² - 4ac, देन x = -b + -√d/2a। तो उस मेथड से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2√3 प्लस माइनस ये d की वैल्यू 12 + 4 और ये आ गया 2a, यानी कि ये हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये d की वैल्यू हो गई है, ये -b, माइनस का b लिखा जाता है प्लस माइनस √d/2a और ये आ जाएगी हमारे पास -2√3 प्लस -4/2। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम -3 प्लस -√2। इसके बाद एक कंडीशन गिवन थी हमें कि x क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे -3 वाला नहीं ले सकते हैं, कैन नॉट बी इक्वल टू x बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0। देन देयरफॉर हमारे पास वैल्यू क्या बच गई x की, तो x आ गया हमारे पास -3 और +2, इन अदर वर्ड्स 2 - √3 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हो गया आपका 14th क्वेश्चन कंप्लीट। अब करेंगे हम 15th क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x = π/3। π/3 को सबसे पहले हम लिखेंगे साइन की फॉर्म में, तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x = π/3 sin इनवर्स √3/2 होता है। ठीक है, तो π/3 वैल्यू होती है इसकी। तो इसके बाद हम इसको यहाँ से अलग करेंगे, साइन इनवर्स 2x को इसको इस साइड लेके आएंगे और इसको इस साइड लेके आएंगे। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स √3/2 और ये इस साइड जाके माइनस का साइन इनवर्स 2x। ऐसा हमने क्यों किया, फॉर्मूला बन जाए ताकि हमारा, ठीक है, 2x के साथ हमारा फॉर्मूला नहीं बन सकता था, लेकिन इसके साथ इजीली हमारा फॉर्मूला बन सकता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ठीक है, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आप पीछे से देख लेना,
और मैं यहाँ पे सीधा इसको सॉल्व कर रही हूँ। साइन इनवर्स x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 3/4 माइनस रूट 3/2 एंड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूले में पुट की है वैल्यूज़, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 2x। ठीक है, इसको भी मैं चेंज करके क्या लिख सकती हूँ, ये माइनस में यहाँ पे लगा सकती हूँ। क्यों लगा सकती हूँ, क्योंकि ये भी एक फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स माइनस का x क्या होता है। मैंने चैप्टर के स्टार्ट में ही आपको सारे फॉर्मूले करवाए थे, तो जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे चैप्टर समझ बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, और इसके बाद इसको मैं क्या इस साइड भी साइन इनवर्स है, इस साइड भी साइन इनवर्स है, तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये अंदर की x की वैल्यूज़ बच जाएगी, तो यहाँ से जब हम वैल्यू बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए इसको सोल्व करने ये आ जाएगा बाय में 4 माइनस 3 1 और 1 का रूट तो 1 ही होता है, 4 का क्या होता है 2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि x की मल्टीप्लाई होगी 1/2 से, तो ऊपर 1 से होगी तो x का x और नीचे आ जाएगा 2। इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसमें आगे कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है, तो इसको मैं ऐसा रख देती हूँ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के 2x। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बारे में 2 ले लेंगे और ये आ जाएगा x माइनस रूट 3 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2x। इस 2 को मैं इस साइड ले रही हूँ, x माइनस रूट 3 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x। इस x को आप उस साइड लेके जाइए, माइनस रूट 3 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये उस साइड जाके माइनस का 5x। ठीक है, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, और हमारे पास इसको थोड़ा सा सीधा लिख लेते हैं क्योंकि फिर वैल्यूज़ में दिक्कत आ जाती है। 5x इज इक्वल टू रूट 3 एंड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये रूट हटाना है तो स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी दोनों साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वेयर करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 25x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को मिला लो इस साइड से, ये हो जाएगा 28x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/28। ठीक है, और ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ प्लस माइनस 3/28 प्लस माइनस रूट 3/2 रूट 7। ठीक है, अब माइनस वाली हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, अगर हम माइनस नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू लेंगे x की तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी और वो दूसरी पॉजिटिव हो जाएगी, जबकि दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, तो हम लिखेंगे देन देयरफॉर x इज इक्वल टू रूट 3/2 रूट 7 बिकॉज x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस रूट 3/2 रूट 7। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सॉल्व ये देखिए अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ब्रैकेट में, यानी कि 2 हो गए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस तरह के क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थोड़ी देर के लिए हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से मैं इसको थोड़ा सा x या थीटा मान लूँगी और इसको y या फाई मान लेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो आप वही मान सकते हैं। ठीक है, देन लेट मैं मान रही हूँ कि कोस इनवर्स x को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अगर कोस इनवर्स x थीटा है तो x क्या हो जाएगा, इस साइड लेके जाओ, कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनटू कोस इनवर्स x, ये आ जाएगी टेंजेंट थीटा। ठीक है, और टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस के थीटा, और ये हो गया कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कोस को क्या माना था x, कोस थीटा क्या माना था
एक्स माना था, तो जब हम एक्स की टर्म में इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। ये सब कुछ हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें एक्स की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। एक्स की वैल्यू मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि हमारे पास ये टर्म्स एक्स के अंदर आए। तो यहाँ पे हम इसको जब एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा नीचे एक्स, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट। ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैंने एक्स में कन्वर्ट करके ये लिखा है, ठीक है। अब मैं राइट हैंड साइड को कन्वर्ट कर रही हूँ। देन टेकिंग राइट हैंड साइड को कन्वर्ट करने से पहले हमें उसमें भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थोड़ी देर के लिए गायब करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कोट इनवर्स 1/2, हमने क्या मान लिया, 5 मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, ये नहीं कि 5 कोई अलग ही चीज़ हो गई है, ठीक है। जैसे थीटा है वैसे ही पाई है। तो अब ये कोट 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और कोट की आप प्रिंसिपल वैल्यूज़ भी लिख देना कि क्या होती है, अगर आप चाहो तो, अगर आपके टीचर्स लिखवाते हैं तो। वैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जो 5 है वो बिलोंग करेगा 0 से π/2 के बीच में। क्यों, क्योंकि कोट थीटा जो कोट है ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव ये इसी के अंतर्गत रहता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो कोस है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो थीटा है वो किस किस के बीच में लाई करेगा, 0 से π के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे इस हम लिखेंगे राइट हैंड साइड जो हमारे पास थी वो क्या थी, साइन इंटू कोट इनवर्स 1/2। तो इसको तो मैंने 5 मान लिया था ना, तो ये हो गया साइन 5 इज इक्वल टू, अब साइन 5 को मैं क्या लिखूँगी, 1/कोसिकेंट 5। मतलब कुल मिला के हमें ये कोट में लेके आना है, साइन को किस में लेके आना है, कोट में लेके आना है। तो साइन पहले कोसिकेंट में होगा, क्योंकि कोसिकेंट के जरिए ही हम इसको कोट में ला सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, अब कोसिकेंट को क्या लिखोगे आप, √1 प्लस कोट स्क्वायर, ठीक है। कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 10th के फॉर्मूलेज तो याद होंगे आपको, 12th के तो चलो देखी जाए। तो हमें प्लस में ही रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि हमारा ये प्लस में है, ठीक है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास प्लस में ही आएगा, तो कोट स्क्वायर 5, ठीक है। यहाँ पे मैं डिनोट भी कर देती कि प्लस में ही रहेगा, माइनस वाला हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोट 5 है वो पॉजिटिव है, और जो 5 की वैल्यू वो 0 से π/2 ही है। तो 1 में अभी कोट 5 हमारे पास क्या था, 1/2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए, तो 1 प्लस अभी 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, और ऊपर से क्या है, रूट है, तो ये आ जाएगा 2/√5। ये वैल्यू आ गई, इसको मैं मान लेती हूँ सेकंड, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, हमने ना लेफ्ट हैंड साइड को एक्स में इस तरह से लिख दिया, और राइट हैंड साइड को एक्स में वैल्यू निकाल दी, एक्स के जरिए लगा लो, चाहे किस तरह भी लगा लो, ठीक है। उसको इस तरह से लिख दिया। अब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, देन फ्रॉम 2 and 3, से हम √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, हमारे पास क्या आ गया, 2/√5 आ गया, ठीक है। और ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5, और यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा 5/9। आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, प्लस माइनस √5/3। और यहाँ पर आप ये नेगेटिव वाली वैल्यू तो लिख नहीं सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जो कोस इनवर्स एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और जो कोट है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए ये जो एक्स है ये माइनस वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस √5/3, बिकॉज एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू -5/3, ठीक है। इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट। इसके बाद है 15th का थर्ड पार्ट। 15th का थर्ड पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है। साउंड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने ये सॉल्व कर दिया। अब थोड़ा साउंड ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये था कोस इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इंटू कोट इनवर्स 3/4 है, ठीक है। तो कोट इनवर्स 3/4 को अगर मैं थीटा मान लेती हूँ तो कोट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास 3/4 आएगी, ठीक है। और यहाँ से ही, क्योंकि ये कोट और टेंजेंट का ही क्वेश्चन है, तो हमें अलग अलग मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ से ही टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, 4/3, और यहाँ से ही हम साइन की वैल्यू भी निकाल लेंगे, साइन थीटा की 4/5। ये 4/5 कहाँ से आई, देखिए टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और साइन थीटा क्या होता है,
पी बाय एच होता है, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच होता है। तो पी की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना 4, और बेस आपको पता है 3 है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने साइन थीटा की फॉर्म क्या ले ली, 4/5, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या आएगा 5, चाहे तो आप यहाँ से निकाल लेना। तो इसके बाद जो क्वेश्चन था हमारा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कोस है और टेंजेंट इनवर्स को मैं कोस में आसानी से चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो कोस इनवर्स से मैंने इसको चेंज किया, इसलिए चेंज किया ताकि ये और ये कट जाए। इसके और इसके कटने के बाद साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, 4/5 आई थी, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और फिर हम जब दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, इसका रूट हटने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन रहता है 16th का क्वेश्चन, वो भी करवा देती हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें दिया गया है साइन इंटू कोट इनवर्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कोस इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसको थीटा मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, फाई मान लेंगे। तो मान लेते हैं कोट इनवर्स एक्स प्लस 1 को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा माना था ना, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक्स प्लस 1 आ गई, ठीक है। और इसी तरह से हमने इसको क्या मान लिया, फाई मान लिया। तो हमारे पास टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे पास एक्स आ गई, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन था, नाउ साइन कोट इनवर्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कोस टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ये देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने क्या माना था, थीटा माना था, तो साइन थीटा, और ये क्या माना था हमने, ये हो जाएगा कोस फाई, ठीक है। अब हमें तो एक्स में लेके आना ना क्वेश्चन, तो साइन थीटा को मैं क्या लिखूँ, 1 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, 1 सीकेंट फाई, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, ताकि हमारा क्वेश्चन टेंजेंट और कोट में आ सके, क्योंकि टेंजेंट और कोट में आएगा तभी तो हमारे पास एक्स आएगा, और साइन को कोस के कोसिकेंट बनाने के बाद ही मैं इस कोसिकेंट को क्या बना पाऊंगी, कोट बना पाऊंगी, ठीक है। तो 1 कोसिकेंट क्या होता है हमारे पास, देखिए ये भी 1 में है, ये भी 1 में है। तो अगर हम इन दोनों को बाय काट दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चाहे तो आप बाय में काट के देख लीजिए, या फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाएंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास तब भी क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, ठीक है। और दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर रही हूँ मैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा, ठीक है। आप चाहे तो इनको सीधा भी कन्वर्ट कर सकते थे, यहाँ पे ही जिस तरह से हमने पीछे क्वेश्चंस में किया था उस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा इजी पड़ रहा है इसलिए मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ, उस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वेयर थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, और इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर, और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस, मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट की है, प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2, और यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1, हमारे पास क्या आ जाएगा 0, क्योंकि एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और x आ जाएगा हमारे पास -1/2, यही वैल्यू हमें इसकी निकालनी थी, ठीक है। तो ये देखिए, अगर आप उस तरह से करना चाहते हैं कि आप यहाँ से ही इसको कोट और टेंजेंट बनाना चाहते हैं, तो कोसिकेंट को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूले से, और इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और इसको 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड तो ये स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो जाएगा। आप चाहे तो कोई सा भी मेथड कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल सेम इस तरह से चलेगा, और आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/2।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल जॉब्स एंड कैरियर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके।